नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत तो अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है। करीब 50 अंकों की बढ़त एसडीएक्स निफ्टी में आप देखेंगे। 11,400 के इर्द गिर्द ट्रेड आप एसडीएक्स निफ्टी में देख पाएंगे। जापान के बाजार भी आज तेजी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। वहीं डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें, एक शानदार उछाल यहां पर आप देखेंगे। और कल लेबर डे के मौके पर अमेरिकी बाजार बंद रहे, लेकिन विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से समझते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन क्या कुछ रहा वो भी जानते हैं, और इवेंट्स भी ग्लोबल मार्केट से जुड़े क्या है वो भी एक बार समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। अच्छे संकेत आ रहे हैं। एशिया के बाजारों की अच्छी शुरुआत हुई है। डाउ फ्यूचर्स में आप देखें तो 200 अंकों का उछाल है। एसजीएक्स निफ्टी भी 11,400 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी बाजार बंद थे तो वहां से कुछ क्यूज नहीं है, पर एशिया से ठीक ठाक क्यूज आ रहे हैं जून तिमाही का। हालांकि ये अनुमान या पहले एस्टिमेट से खराब है, पर फिर भी इसका बाजार पर ज्यादा रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप क्यूज देखें तो आज यूरोप में अहम दिन रहेगा। कल हमने देखा यूरोप में 2 से 2.5% का उछाल रहा। आज यूके और ईयू के बीच ब्रेक्जिट ट्रेड डील को चलकर वार्ता होगी। 15 अक्टूबर तक ये ट्रेड डील फाइनलाइज करनी होगी, या फिर हम देख रहे हैं कि एक हार्ड ब्रेक्जिट हो सकती है। तो वहां से क्या क्यूज आएंगे उस पर बाजार की नजर जरूर रहेगी। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगर 15 अक्टूबर तक डील नहीं होती है तो फिर डील होने की कोई संभावना नहीं है, पर देखना पड़ेगा क्या रिजल्ट आता है। कच्चे तेल में दबाव बरकरार है। सऊदी अरेबिया ने एशिया के कस्टमर्स के लिए अपने प्राइसेस काटे हैं, तो वहां पर नजर आपको रखनी चाहिए। और साथ ही अगर आप देखें तो सोने के भाव पिछले कुछ दिनों में दायरे में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो एकदम सपाट एक्शन वहां पर आपको देखने को मिला। बिल्कुल दीपांशु, साथ ही भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव बढ़ने की खबरें आ रही हैं। वहां से जुड़ी ताजा अपडेट्स क्या है हमारे पास? अपडेट्स के मुताबिक अगर आप देखें तो एएनआई ने रिपोर्ट किया कुछ 4-5 घंटे पहले कि एलएसी पर फायरिंग की रिपोर्ट्स आई हैं। अब ये कंफर्म नहीं किया गया है। भारतीय आर्मी का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है इस पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख के करीब फायरिंग हुई है। ये वार्निंग शॉट्स हैं और इस समय सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो देखना पड़ेगा, एक ऑफिशियल अपडेट जब आता है तो एग्जैक्टली क्या डिटेल्स है वो सामने आएंगी। पर ये एक बड़ी खबर है, और अगर ये सही खबर है तो 1975 के बाद पहली बार एलएसी पर फायरिंग हुई है, ऐसा आप जानकर चल सकते हैं। इसके अलावा आज विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को के लिए रवाना होंगे, जो एससीओ सम्मेलन चल रहा है, और 2 दिन बाद उनकी चाइना के विदेश मंत्री के साथ बैठक है। तो उस पर नजर रहेगी, और ये जो खबरें आई हैं उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इस बैठक पर, वहां पर भी नजर रखनी पड़ेगी। तो लेटेस्ट अपडेट्स तो यही हैं अभी। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईआईज ने कैश मार्केट में 7 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं डीआईज ने कैश मार्केट में 816 करोड़ की बिकवाली की है। लेकिन वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से 224 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली जरूर है, लेकिन वायदा बाजार में खरीदारी के आंकड़े अब भी बरकरार है और डीआईएस कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन अब सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एलएसी पर भारत और चीनी सेना के बीच तनातनी की खबरें आ रही हैं। ऐसे में आज बाजार का रुख क्या रहेगा? किस तरह की रणनीति के साथ उतरने की सलाह होगी? देखिए, चीन के साथ जो सीमा पर तनाव है उसको लेकर सबसे बड़ा अपडेट ये देखने वाली बात है कि क्या भारतीय सेना की तरफ से या भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब आता है। क्योंकि अभी तक सीमा पर तनातनी की खबरें जो आई है वो चीन की तरफ से आई है कि चीन का ये कहना है कि भारत ने फायरिंग की है। और जैसा अभी दीप भी बता रहे थे कि 1975 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, अगर हुआ है तो उस लिहाज से खबरें अच्छी तो नहीं, यानी कि तनाव बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। और उस लिहाज से थोड़ा सा नजर रखनी होगी। अगर किसी तरह के कोई भी स्टेटमेंट्स आते हैं अच्छे या खराब, तो बाजार उस पर तेजी से रिएक्शन दे सकता है। तो सावधानी रखने की जरूरत है। ये भी हो सकता है कि भारत की तरफ से बयान आए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि चीन के जवाब में हमने ये कार्रवाई की है। जो भी हो, लेकिन इस तरह की अगर कोई भी बातें आगे बढ़ेंगी तो वो बाजार को थोड़ी सतर्क रखेगी, सावधान रखेगी। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बाजार टूट जाए, एकदम गिर जाए, वो वाली बात नहीं है। लेकिन आप इन खबरों के बीच में
बाजार की अपसाइड थोड़ी सी लिमिटेड देख सकते हैं, क्योंकि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब तक ये जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की मीटिंग्स हैं सारी चीन के मंत्रियों के साथ ये कंप्लीट नहीं हो जाती, 9 तारीख 10 तारीख तक थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है, और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ है। तो ये ट्रिगर सबसे इम्पोर्टेंट है भारतीय बाजारों के लिए, और इस पर नजर रहेगी। तो आमतौर पर होता ही जनरली सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास स्टेटमेंट्स आते हैं विदेश मंत्रालय की तरफ से। देखते हैं आज कुछ आता है या नहीं। बिल्कुल सर, फिर आज के लिए अहम स्तर क्या होंगे? देखिए मानसी, अगर ये चीन के साथ तनाव की खबरें नहीं होती तब तो फिर भारतीय बाजारों की शुरुआत करने के लिए आज बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन, बहुत ही बेहतरीन दिन हो सकता था, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स मजबूत हो गए, एशिया में मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो हम खुलेंगे तो ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है, और खुलकर हो सकता है थोड़ा और बढ़ने की कोशिश भी करें, और उसके बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो मैं आपको लेवल्स और रेंज दे दूं, 11,250, 11,300 तुरंत ही सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अब फ्रेश कमजोरी बाजार में तभी होगी जब 11,250 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे, अदरवाइज और फ्रेश कमजोरी नहीं होगी। ऊपरी स्तर पर 11,425, 11,475 ये वो रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। 22,450, 22,650 ये बैंक निफ्टी पर सपोर्ट रेंज है, और ऊपरी स्तरों पर 23,400, 23,600 की रेंज है। अगर हम 23,100 के पार निकल कर टिक गए तो 23,400, 23,600 की रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो बड़े मूव्स के लिए तैयार रहिए किसी भी तरफ, और वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, और उसकी तैयारी आपको करनी होगी। जी बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स अब आपके सामने हैं, 11,250 से 11,300 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, 11,425 से 11,475 ऊपरी रेंज जिसे आप मानकर चल सकते हैं, 22,450 से 22,650 बैंक निफ्टी के सपोर्ट जोन्स होंगे, वहीं 23,400 से 23,600 ऊपरी रेंज है, इसे आप मानकर चले पहली रणनीति के तौर पर। चलिए आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि खबरों के चलते आज कहां पर एक्शन दिखेगा। बताने के लिए देवांशी अशर हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले नतीजों के लिहाज से इन्फो एज के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, इस पर आप नजर कीजिए, जो अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं। जो आय है करीब 13% तक कम होती हुई दिखी, अनुमान था करीब 20% घटने का, कामकाजी मुनाफा 8% तक बढ़ता हुआ दिखा, और मार्जिन आप देखिए 30% से बढ़कर 37% पे आते हुए दिखे हैं। एडजस्टेड मुनाफा भी करीब 6.5% तक बढ़ता हुआ दिखा है। हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ कल खुलता हुआ दिखा था, और आप देखिए इस आईपीओ को बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है। कल के ही दिन यानी कि पहले दिन करीब 2.25 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। आज दूसरा दिन है इस आईपीओ में पैसे लगाने का। इसके अलावा भारत डायनामिक्स पर नजर रखिए, जहां पे सरकार की ओएफएस के जरिए कुल मिलाकर करीब 15% हिस्सा बेचने की योजना है। पहले जो बेसिक है 10% हिस्सा बेचेंगे, और अतिरिक्त 5% हिस्सा बेचने का भी विकल्प सरकार के पास है। ओएफएस का जो फ्लोर प्राइस है वो 330 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, जो कि कल के क्लोजिंग प्राइस से करीब 14% के डिस्काउंट पर है। इस पर आप नजर रखिए। फिलहाल सरकार का इसमें 88% के करीब का हिस्सा इस कंपनी में है, और ये जो नॉन रिटेल हिस्सा है वो आज खुलता हुआ दिखेगा। जो डिटेल के लिए ओएफएस है वो कल खुलता हुआ दिखेगा, तो इस पर आपको नजर रखनी है। अंबर एंटरप्राइज कल बोर्ड की बैठक थी, जहां पे क्यूआईपी के जरिए फंड्स जुटाने को मंजूरी दे दी है। जो क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस है वो 1798 रुपीज 72 पैसे प्रति शेयर पर तय किया गया है। कल की क्लोजिंग से करीब 3.25% के डिस्काउंट पर ये क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस तय किया है, और साथ ही अतिरिक्त 5% का डिस्काउंट देने की भी संभावना कंपनी की तरफ से है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट 5 अक्टूबर को शेयर विभाजन की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। 1:2 शेयर विभाजन को मंजूरी मिली थी। इसके अलावा ईआईएच, इस पर भी नजर रखिए, जहां पे राइट इश्यू के जरिए 350 करोड़ रुपए जुटाने की बोर्ड ने मंजूरी दे दी। और आखिर में सूत्रों के हवाले से खबर थी, जहां पे सरकार की ओएफएस के जरिए आईआरसीटीसी में करीब 15 से 20% हिस्सा बेचने की भी योजना बनती हुई दिख रही है। इस पर सरकार विचार कर रही है, इस पर आपको नजर रखनी है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है, आइए उसे देख लेते हैं। 2 स्टॉक लेकर आया हूँ ट्रेड के लिए, और ये दोनों ऑप्शन ये जस्ट ऐसे कोइंसिडेंटली दोनों का ऐसे नाम शुरू होता है। पहला अडानी एंटरप्राइज, जो शेयर कहीं गया नहीं था, सिर्फ वहीं पे ही सपाट बैठा था। तो मैं समझता हूँ कि जो स्टॉक कई दिन से साइडवेज चला है, शायद आने वाले 3-4 दिनों के अंदर ये थोड़ी तेजी दिखा सकता है। तो अगले 3-4 दिन के लिए आप ये ले सकते हैं कॉल ऑप्शन। 285 रुपए पे क्लोजिंग है, तो यहाँ पे मैं 300 की कॉल सजेस्ट कर रहा हूँ 12 रुपए पे लेने के लिए। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 9 रुपए, और टारगेट है 18 रुपए का। एक्सिस बैंक 459 रुपए पे क्लोज हुआ, और यहाँ पे बढ़त
0.7% की ही थी, तो आप 460 का कॉल ले सकते हैं 22 रुपए पे। स्टॉप लॉस रखें 18 रुपए का और टारगेट रहेगा 30 रुपए। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की पहली कॉल एसीसी पर है। यहां पर 1400 के लक्ष्य के साथ ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। 1299 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप लगाकर चल सकते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज ने 2 कॉल्स दी है, दोनों ही बाइंग की है। आईआरसीटीसी में खरीदारी कीजिएगा। 1450 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 1395 का स्टॉप लॉस लगाएं। एचडीएफसी लिमिटेड कैश मार्केट में खरीदारी की राय। 1830 के टारगेट्स के लिए 1770 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। वहीं निर्मल बैंक सिक्योरिटीज का मानना है कि एशियन पेंट्स में खरीदारी की जा सकती है। 1970 के स्टॉप लॉस के साथ 2030 का टारगेट मानकर चले। और आईआरसीटीसी में ये भी बुलिश है। 1380 का स्टॉप लॉस लगाएं। इनके टारगेट्स 1470 के हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है इन्फोसिस पे खरीदारी की जा सकती है। 945 के टारगेट्स, 914 का स्टॉप लॉस। वहीं आईटीसी में खरीदारी का मन बनाएं। 198 के टारगेट्स के साथ 187 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मानकर चलना होगा। चलिए बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी और किन शहरों में लगाएं पैसे, इस पर जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बाजार पर आपका नजरिया और साथ ही आज स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स कौन सी आप दे रहे हैं वो दोनों ही बता दीजिए। गुड मॉर्निंग मानसी। निफ्टी में मेरा व्यू बुलिश है, इसलिए निफ्टी अगर हमें कल के ओपनिंग के यहीं पे मिलता है तो खरीदारी करने की सलाह है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 11,340 का और मेरा लक्ष्य रहेगा 11,440 का। बैंक निफ्टी एक रेंज में रहने की संभावना है। रेंज थोड़ा बड़ा है लेकिन मैं मानता हूँ थोड़ा नो ट्रेडिंग जोन में है। 22,800 से लेके 23,400 23,450 का बैंक निफ्टी का रेंज रहेगा। और मेरा एक ही स्टॉक में रेकमेंड करना चाहता हूँ और वो है रिलायंस में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2065। मेरा लक्ष्य रहेगा 2155 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2175 का। बिल्कुल, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी बाजार का जायजा ले लेते हैं। कमोडिटी बाजार में आज के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट में जो तेज उछाल हम देख रहे हैं उस पर आपकी रणनीति जानना चाहेंगे। अजय जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर, इस पर आपकी राय क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। डेफिनेटली अगर सोने चांदी की बात करें तो कल के सेशन में हमने काफी सुस्त कारोबार देखा। यूएस मार्केट बंद था। सबसे इंपॉर्टेंट है डॉलर इंडेक्स। पिछले हफ्ते तक हमने देखा डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू गिरावट चल रही थी, जिसके चलते सोने चांदी को सपोर्ट मिल रहा था। पर जिस ढंग से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा डॉलर इंडेक्स फिर से 93 के करीब आना चालू हो चुका है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है सोने चांदी में अभी भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। इंटरनेशनल में भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 1970 के ऊपर प्राइसेस होल्ड नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में भी गिरावट का रुख ही रहना चाहिए आज के सेशन में। तो 51,100 51,200 के करीब अगर गोल्ड मिलता है तो वहाँ पे बेच के चलिए। जो 50,500 तक का लेवल गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट देखने मिल जाएगी। बिल्कुल। अजय जी, कच्चे तेल पर भी आपका नजरिया आज के लिए जानना चाहेंगे। करंट लेवल्स को देखते हुए क्या वहां पर भी बिकवाली की रणनीति अपनाएं? बिल्कुल मानसी, मुझे लगता है कल जिस ढंग से हमने इंटरनेशनल में करीबन 1% की गिरावट देखी, उसी का रिप्लिका हमारे यहाँ पे भी आते हुआ दिखाई दिया। पिछले 2 महीने से मार्केट काफी कंसोलिडेशन में था। अब जिस ढंग से लोअर ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है डॉलर टर्म्स की अगर बात करें तो 36-36.5 डॉलर तक का WTI क्रूड ऑयल जा सकता है। जहां हमने देखा सऊदी से जो अपडेट आया मंथली प्राइस में जो कट किया है, ये कहीं ना कहीं संकेत है कि डिमांड में इतनी ज्यादा रिकवरी नहीं जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो टाइमिंग मुझे लगता है क्रूड को बेच के ही चलना चाहिए 2900 के करीब। जो इमीडिएट टारगेट और 2780 है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 2600 तक के भी लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। बिल्कुल अजय जी, साथ ही बेस मेटल्स की चाल, पर्टिकुलरली कॉपर और करेंसी पर आपका नजरिया भी हम जानना चाहेंगे। मानसी, बेस मेटल की अगर बात करें तो हम एग्जॉस्टेड रैली देख रहे हैं। जिस ढंग से बेस मेटल में पिछले महीने हमने एक अच्छा खासा रैली देखा, अब अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड दिखाई दे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नंबर जो चाइना, यूरोप और यूएस से आए थे उसकी वजह से सपोर्ट है। तो आई थिंक कॉपर में अनलेस एंड अनटिल कोई नया स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं आता है तब तक मार्केट एक दायरे में रहेगा। 530-31 के करीब मिले तो बेच के चलिए। 520 का ओवरऑल टारगेट रहेगा। वहीं करेंसी की बात करें तो हमने एकदम शानदार रिकवरी आती हुई देखी है जुलाई और अगस्त मंथ में। टेक्निकली थोड़ा एक पुलबैक दिखाई दे रहा है, जो 7380 7390 तक का एक पुलबैक दिखा सकता है, और लॉन्गर टाइम फ्रेम मुझे लगता है कि वापस रुपया 72 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा।
बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले देखिए, HDFC बैंक पर CLSE की एक बढ़िया रिपोर्ट आई है, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1450 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि एसेट क्वालिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो दूसरी बैंकों से बेहतर नजर आ रहा है HDFC बैंक। IT स्टॉक्स एक्शन में इन्फोसिस पर UBS की रिपोर्ट है, न्यूट्रल किराए को बरकरार रखा है 1020 रुपए के लक्ष्य के लिए। और आज के लिए आखिरी रिपोर्ट है ग्रासिम पर, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 740 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।